अगर मैं तुमसे अभी एक सवाल पूछूं और तुम ऑनेस्टली आंसर दो तो शायद तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे। अगर आज तुम काम करना बंद कर दो तो कितने दिन तुम अपनी जिंदगी वैसे ही चला पाओगे? 7 दिन, 30 दिन या सिर्फ अगली सैलरी तक? अब सच सुनो, तुम गरीब इसीलिए नहीं हो क्योंकि तुम कम कमाते हो। तुम गरीब इसीलिए हो क्योंकि तुम एक ऐसे सिस्टम में फंसे हो जिसे तुम समझते ही नहीं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि तुम्हें लगता है सब कुछ नॉर्मल है। तुम रोज उठते हो, काम पर जाते हो, पैसा कमाते हो और धीरे धीरे बिना नोटिस किए उसी जगह पर खड़े रहते हो, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत दिखाए हर साल तुमसे आगे निकलते जा रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है, सवाल ये है कौन सही गेम खेल रहा है और कौन सिर्फ सरवाइव कर रहा है। क्योंकि सच ये है, ये रिच वर्सेस पुअर की कहानी नहीं है। ये स्टोरी है रूल्स समझने वालों की और ब्लाइंडली फॉलो करने वालों की। और यहीं से शुरू होती है रवि और अर्जुन की कहानी। रवि और अर्जुन दोनों एक ही शहर में पैदा हुए, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही क्लास में बैठे। दोनों के पापा मिडिल क्लास जॉब करते थे और दोनों के पास बराबर मौके थे। लेकिन 20 साल बाद रवि अभी भी ईएमआई, किराया और सैलरी के बीच फंसा हुआ है, जबकि अर्जुन के पास 3 फ्लैट हैं, स्टॉक्स में पैसा है और सबसे खतरनाक चीज, उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि किसने ज्यादा मेहनत की, सवाल ये है कि एक ही शुरुआत से दो लोग इतनी अलग जगह कैसे पहुंच गए। ये कहानी सिर्फ रवि और अर्जुन की नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जिसमें हम सब जी रहे हैं। और अगर तुम ये सिस्टम नहीं समझते तो तुम अननोइंगली उसी गेम में फंसे रहोगे जिसमें जीतने वाले बहुत कम हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा रूल समझो, मनी इमोशन से नहीं, रूल से चलता है। गरीब लोग स्टोरीज फॉलो करते हैं, मेहनत करो सब ठीक हो जाएगा, सेफ रहो पैसा बचाओ। लेकिन अमीर लोग रूल्स फॉलो करते हैं। पहला रूल है इनकम वर्सेस एसेट्स। रवि हर महीने सैलरी कमाता है, खर्च करता है और जो बचता है उसे सेफ जगह डाल देता है। उसे लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन रियलिटी ये है कि इन्फ्लेशन चुपचाप उसका पैसा खा रही है। उसे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन 6 to 7% है, यानी वो मेहनत करके भी पीछे जा रहा है, बस उसे दिख नहीं रहा। वहीं अर्जुन भी सैलरी से शुरू करता है, लेकिन जल्दी समझ जाता है कि सैलरी तुम्हें सर्वाइव कराती है और एसेट्स तुम्हें ग्रो कराते हैं। इसलिए वो पैसा स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस में लगाता है। रिस्क है, अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन टाइम के साथ उसका पैसा मल्टीप्लाई होता है। यही पहला गैप बनता है। दूसरा रूल है टाइम वर्सेस टाइमिंग। रवि सोचता है कि जब ज्यादा पैसा होगा तब इन्वेस्ट करेगा, जबकि अर्जुन जो है उससे अभी शुरू कर देता है। डिफरेंस छोटा लगता है लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। कंपाउंडिंग धीरे काम करता है, लेकिन जब असर दिखाता है तो बहुत बड़ा दिखाता है। जो इंसान 8-10 साल पहले शुरू करता है वो कई गुना आगे निकल जाता है। आयरनी ये है कि जिसके पास कम पैसा होता है वो टाइम को लाइटली लेता है, और जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो टाइम को सबसे वैल्यूएबल एसेट मानता है। तीसरा रूल है डेट। रवि के पास क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और ईएमआई है, हाई इंटरेस्ट के साथ। हर महीने उसका पैसा बैंक को जा रहा है। अर्जुन के पास भी डेट है, लेकिन वो अलग तरह का है। वो लोन लेकर एसेट्स खरीदता है, ऐसी चीजें जो इनकम जनरेट करें। यानी एक इंसान डेट का स्लेव है और दूसरा उसे टूल की तरह यूज कर रहा है। यही गेम बदल जाता है। अब एक अनकंफर्टेबल सच, सिस्टम न्यूट्रल नहीं है। अगर तुम रूल्स नहीं जानते तो सिस्टम ऑटोमेटिकली तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। बैंक्स चाहते हैं कि तुम पैसा रखो और लो रिटर्न लो, और लोन लो और हाई इंटरेस्ट दो, यानी तुम बैंक के लिए प्रॉफिट हो। लेकिन अमीर लोग बैंक को यूज करते हैं, चीप मनी लेकर एक्सपेंसिव एसेट्स खरीदते हैं। अब एक हिडन लेयर, इन्फॉर्मेशन गैप। रवि को सिखाया गया पढ़ो, जॉब लो, सेफ रहो। अर्जुन सीखता है मनी कैसे काम करता है, टैक्स कैसे बचता है, रिस्क कैसे मैनेज होता है। स्कूल ने हमें क्या नहीं सिखाया? मनी। और यही गैप धीरे धीरे वेल्थ गैप बन जाता है। अब साइकोलॉजी की बात करते हैं। गरीब इंसान फियर में जीता है, हर डिसीजन में डाउट होता है, अगर पैसा डूब गया तो। जबकि अमीर इंसान प्रोबेबिलिटी में सोचता है, हर बार नहीं जीतूंगा लेकिन ओवरऑल जीतूंगा। यानी एक रिस्क से भागता है और दूसरा रिस्क को समझता है। अब सबसे डेंजरस ट्रैप, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। रवि की इनकम बढ़ती है तो खर्च भी बढ़ जाता है। नया फोन, नया बाइक, नया लाइफस्टाइल। अर्जुन की इनकम बढ़ती है लेकिन उसका खर्च धीरे धीरे बढ़ता है और बाकी पैसा एसेट्स में जाता है। डिफरेंस छोटा लगता है लेकिन यही फ्यूचर डिसाइड करता है। हर साल एसेट्स महंगे होते हैं, स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, रियल एस्टेट बढ़ता है। किसके पास एसेट्स है? अमीर। किसके पास कैश है? मिडिल क्लास। और कैश धीरे धीरे वैल्यू लूज करता है, तो वेल्थ ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ फ्लो होती है। अब सोशल मीडिया क्या दिखाता है? जल्दी अमीर बनो, ट्रेडिंग से पैसा बनाओ। रियलिटी ये है कि ज्यादातर लोग पैसा खोते हैं क्योंकि वो रूल्स नहीं जानते, सिर्फ शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, और सिस्टम शॉर्टकट्स को रिवॉर्ड नहीं करता, कंसिस्टेंसी को करता है। अब एक पैराडॉक्स, गरीब ज्यादा मेहनत करता है, टाइम देता है, एनर्जी देता है। अमीर क्या करता है? सिस्टम्स बनाता है, डिसीजंस लेता है, और धीरे धीरे वर्क से इनकम कम हो जाती है और एसेट से इनकम बढ़ जाती है। यही पूरी गेम शिफ्ट होती है। अब सवाल, क्या ये साइकिल ब्रेक हो सकता है? हो सकता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ मेहनत नहीं, समझ चाहिए। तुम्हें समझना होगा कि सैलरी एंड नहीं है, कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, सेविंग इनफ नहीं है, इन्वेस्टिंग जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है।
लेकिन यहाँ एक आखिरी ट्विस्ट है, हर कोई रिच नहीं बनेगा, सिस्टम ऐसा ही डिजाइन है। तो असली सवाल ये नहीं है कि मैं अमीर कैसे बनूं, असली सवाल ये है क्या मैं उस साइड पर हूं जहां सिस्टम मेरे खिलाफ काम कर रहा है या मेरे लिए। अगर रवि को ये रूल्स पहले पता होते तो क्या उसकी लाइफ अलग होती? शायद हाँ, लेकिन असली प्रॉब्लम यही है, ज्यादातर लोगों को ये रूल्स तब पता चलते हैं जब काफी देर हो चुकी होती है। अब यहीं पर गेम और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि नॉलेज अलोन काफी नहीं है। बहुत लोग ये सब जानते हैं फिर भी सेम जगह पर फंसे रहते हैं, क्योंकि नॉलेज एक्शन में कन्वर्ट नहीं होता, और एक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि ह्यूमन ब्रेन शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए वायर्ड है। तुम जानते हो कि इन्वेस्टिंग जरूरी है, फिर भी पोस्टपोन करते हो। तुम जानते हो कि अननेसेसरी खर्च अवॉइड करना चाहिए, फिर भी कर देते हो। तुम जानते हो कि टाइम इंपॉर्टेंट है, फिर भी उसे स्क्रोल में वेस्ट कर देते हो। प्रॉब्लम इग्नोरेंस नहीं है, प्रॉब्लम बिहेवियर है। अब एक और लेयर समझो, सिस्टम तुम्हें चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर तुम फाइनेंशियली अवेयर हो गए तो तुम कम खर्च करोगे, कम लोन लोगे, ज्यादा सवाल पूछोगे, और ये सिस्टम के बिजनेस मॉडल के खिलाफ है। इसीलिए तुम्हें एंटरटेनमेंट ज्यादा मिलेगा, एजुकेशन कम। तुम्हें बताया जाएगा क्या खरीदना है, ये नहीं बताया जाएगा कि क्यों खरीद रहे हो। अब सोचो, हर बार जब तुम सैलरी पाते हो तो वो पैसा कहाँ जाता है? रेंट, EMI, बिल्स, सब्सक्रिप्शंस, फूड, लाइफस्टाइल। धीरे धीरे वो पैसा वापस सिस्टम में चला जाता है और तुम अगले महीने फिर से वही साइकिल रिपीट करते हो। इसे कहते हैं इनविजिबल लूप। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये लूप कंफर्टेबल लगता है, इसमें पेन नहीं है, बस स्लो स्टैग्नेशन है। अब अर्जुन को देखो, वो भी इसी सिस्टम में है, लेकिन वो लूप के अंदर नहीं है। वो बाहर खड़ा है और ऑब्जर्व कर रहा है। वो समझता है कि पैसा कैसे फ्लो करता है, कहाँ मल्टीप्लाई होता है, और वो हर डिसीजन कॉन्शियसली लेता है। यही सटल डिफरेंस आता है, इंटेंट। रवि अर्न करने के लिए काम करता है, अर्जुन बिल्ड करने के लिए। और शायद यही सबसे बड़ा फर्क है, कुछ लोग लाइफ जीते हैं और कुछ लोग लाइफ डिजाइन करते हैं। अब इमेजिन करो, 10 साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? सेम लाइन या अपवर्ड कर्व? क्योंकि चेंज ड्रामेटिक नहीं होता, वो साइलेंट होता है। तो शायद तुम्हें ओवरनाइट रिच बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना करना है, गेम को समझना है और कॉन्शियसली खेलना शुरू करना है। क्योंकि अंत में ये रेस फास्टेस्ट बनने की नहीं है, ये रेस अवेयर बनने की है। और अगर तुम अवेयर हो गए तो तुम ऑलरेडी आधा गेम जीत चुके हो, बाकी आधा तुम्हारे एक्शंस तय करेंगे। तो अगली बार जब तुम अपना बैंक बैलेंस चेक करो या कोई फाइनेंशियल डिसीजन लो, तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछना, क्या ये डिसीजन मुझे सिस्टम के अंदर और फंसा रहा है या धीरे धीरे मुझे उससे बाहर निकाल रहा है? क्योंकि सच ये है, लाइफ अचानक नहीं बदलती, वो धीरे धीरे शिफ्ट होती है, छोटे डिसीजन से, रोज की चॉइसेस से। और 10 साल बाद तुम वहीं नहीं खड़े होगे जहां आज हो। सवाल सिर्फ इतना है, तुम आगे बढ़ोगे या वहीं रह जाओगे? क्योंकि अंत में फर्क इनकम का नहीं होता, फर्क अवेयरनेस का भी नहीं होता, फर्क होता है एग्जीक्यूशन का। और शायद सबसे अनकंफर्टेबल सच ये है कि ज्यादातर लोग गरीब इसीलिए नहीं रहते क्योंकि उनके पास मौका नहीं होता, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो उसी गेम को खेलते रहते हैं जिसके रूल्स उन्हें पता ही नहीं होते। तो अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, सेम लाइफ रिपीट करनी है या कॉन्शियसली एक अलग डायरेक्शन चूज करनी है। क्योंकि हो सकता है अगली बार जब ये कहानी सुनाई जाए तो उसमें नाम रवि या अर्जुन का नहीं, तुम्हारा हो। अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो तो क्लियरली तुम उन लोगों में नहीं हो जो बस स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। तो एक छोटा सा काम करो, इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, गेम के रूल समझते हैं। बाकी डिसीजन हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। समझकर खेलना है या वही खेलते रहना है जो सब खेल रहे हैं।